मोर्चा कई जन संगठनों का, सामाजिक संगठनों का, मानवाधिकार संगठनों का, मजदूर यूनियनों का एक अम्ब्रेला मोर्चा आज बन रही है। इसमें बहुत से मुद्दे और भी शामिल हो सकते हैं, तो आप इसको अगर गंभीरता से सुनेंगे तभी इस पर अपना विचार और ये जन संघर्ष मोर्चा को समृद्ध करने की दिशा में एक अच्छी पहल हो सकती है। तो मैं शुरू करता हूँ। झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के स्थापना सम्मेलन में प्रस्तुत आधार पर अमर शहीद एसएन स्वामी हॉल, बेसा सेवा आश्रम, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड, 3 अक्टूबर 2021। साथियों, सर्वप्रथम इस सम्मेलन में उपस्थित तमाम साथियों को मैं इस सम्मेलन की आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और होल जोहार पेश करता हूं। साथियों, आज अगर हम विश्व की स्थिति पर नज़र दौड़ाएं तो पाते हैं कि साम्राज्यवादी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी साम्राज्यवाद अपने स्थान को बरकरार रखने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। चीन आर्थिक क्षेत्रों में अमेरिका के साथ होड़ लगाने के अलावा सैनिक क्षेत्र में एक योजना के तहत होड़ के लिए तैयार हो रहा है। यूरोप में जर्मनी और फ्रांस के अमेरिका के साथ कुछ अंतर्विरोध है और साथ में उन दोनों देशों के बीच भी एक हद तक प्रतिद्वंदिता है। अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो देशों के गठबंधन और रूस व चीन के बीच सैनिक होड़ बढ़ रही है। इस होड़ के चलते फिर से शीत युद्ध की स्थिति पुनर्निर्मित हो रही है। इस बीच साम्राज्यवादियों के बीच बढ़ती होड़ प्रमुख रूप से व्यापार युद्धों के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। दूसरी ओर साम्राज्यवादी देश साठगांठ के तहत उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, एलपीजी नीतियों के द्वारा पिछड़े देशों का न सिर्फ शोषण कर रहे हैं बल्कि उन देशों को नियंत्रण में रखने के लिए दुराक्रमणकारी युद्धों को जारी रखे हुए। साम्राज्यवादी देशों द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जिस नए औपनिवेशिक शोषण के अमल के जरिए पिछड़े देशों का शोषण तीव्र कर रहे हैं, इससे साम्राज्यवाद एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं व जनता के बीच का अंतर्विरोध दिन ब दिन तीखा होता जा रहा है। इन देशों पर साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के दुराक्रमण, दमन, मुखियागिरी, दखलंदाजी जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उसी स्तर पर जन प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। इराक, अफगानिस्तान, यमन, लीबिया आदि में साम्राज्यवादियों के खिलाफ प्रतिरोध जारी है। लंबे समय तक तानाशाहों के शासनाधीन रहे मिस्र, यमन, लीबिया, बहराइन, जोर्डान, सीरिया में अरब बसंत के नाम पर जन विद्रोह फूट पड़े थे। इजराइल के यहूदियों के निरंकुश फांसीवादी हमलों के खिलाफ फिलिस्तीनी जन विद्रोह तीव्र गति से बढ़ रहा है। साम्राज्यवादी वित्तीय व आर्थिक संकट के बोझ ने विभिन्न देशों के मजदूर वर्ग व मध्य वर्ग की जनता पर काफी नकारात्मक असर डाला है। पेंशन और स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में कटौती करने व बेरोजगारी के बढ़ने की वजह से जनता, विशेषकर मजदूर वर्ग, उग्र आंदोलन कर रहे हैं। मजदूर वर्ग के इन आंदोलनों में वहाँ की क्रांतिकारी पार्टियां भागीदार बनती हुए धीरे धीरे उनका नेतृत्व करने के प्रयास के साथ काम कर रहे हैं, जिससे उनकी ताकत बढ़ रही है। फिलहाल पिछड़े देशों के जन विद्रोह के साथ साम्राज्यवादी देशों के मजदूर वर्ग व मध्य वर्ग के जन संघर्ष जुड़ गए। आज दुनिया भर के पूंजीवाद अभूतपूर्व संकट में फंस गया है, जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी अंतर्विरोधों का तीखा होना, विश्वव्यापी स्वतःस्फूर्त व जुझारू संघर्षों का उमड़ना आदि परिणाम सामने आ रहे हैं। साथियों,
और अब अगर हम अपने देश की परिस्थितियों पर चर्चा करें तो पाते हैं कि हमारे देश से अंग्रेजों के गए हुए 74 वर्ष से अधिक हो गए। क्या इन 74 वर्षों में भी हमारे देश की जनता को वास्तविक आज़ादी मिली है? 1947 के बाद से लेकर अब तक कई रंग बिरंगी झंडों वाली सरकारें केंद्र में बनी, लेकिन सभी सरकारों ने हमारे देश की जनता को लूटने का ही काम किया है। सभी सरकारों ने सिर्फ अपने व पूंजीपतियों की तिजोरियों को भरने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश में पूंजीपतियों के लिए व पूंजीपतियों के द्वारा बनाई गई सरकार ही चल रही है। वर्तमान में केंद्र में बैठी भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA 2 की सरकार ने तो देश की आम जनता के खिलाफ पूंजीपतियों के हित में मानव युद्ध की ही घोषणा कर दी है। किसान विरोधी 3 कृषि कानून, मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड, छात्र विरोधी नई शिक्षा नीति, सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों का धड़ल्ले से निजीकरण, अल्पसंख्यक विरोधी CA, NRC, NPR, काला कानून, UAPA में संशोधन, समस्त प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए लाखों जनता का विस्थापन, जनता की आवाज उठाने वालों के ऊपर फर्जी मुकदमा व गिरफ्तारी, दलित, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों पर ब्राह्मण्य हिंदुत्व गिरोहों के द्वारा जुल्म, अत्याचार आदि जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा ही तो है। इसलिए सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता ने भी समय समय पर सड़क पर मोर्चा खोला है। आज भी हजारों किसान दिल्ली के सीमा पर 26 नवंबर 2020 से ही जमे हुए हैं। मजदूर वर्ग लगातार हड़तालों के जरिए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए सरकार की जन विरोधी नीतियों को पर्दाफाश कर रहे हैं। छात्र नई शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बेरोजगार अपने लिए रोजगार की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं अपनी इज्जत व आज़ादी के लिए लगातार सड़कों पर उतर रही हैं। दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यक समुदाय अपनी सुरक्षा के लिए गोलबंद हो रहे हैं। मई 2014 में ब्राह्मण्य हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा ने केंद्र की सत्ता में आते ही सांप्रदायिक फांसीवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के एजेंडे को लागू करना शुरू कर दिया। एक समय में RSS के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर सत्ता की चाबी RSS ने अपने हाथों में रखी और जनता में अपनी घृणित व क्रूर मनुवादी सोच को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी लोग RSS व भाजपा की जन विरोधी व देश विरोधी नीतियों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें जेल के शिकंजों में कैद कर लिया जाता है। भीमा कोरेगांव मामले में फर्जी मुकदमे के तहत किस तरह देश के होनहार बेटे बेटियों को कैद कर लिया गया, यह किसी से छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि भीमा कोरेगांव मामले में ही झारखंड के 84 वर्षीय SN स्वामी को भी कैद किया गया, जिनकी संस्थागत हत्या 5 जुलाई 2021 को कर दी गई। साथियों, हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जनता के साथ जिस वायदे व दावे के साथ भाजपा ने देश की सत्ता संभाली थी, वह उसके ठीक उलट कर जनता की तमाम जायज मांगों को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है या फिर उस पर गोल मटोल जवाब दे रही है। चाहे वो जातीय जनगणना का मामला हो या फिर आदिवासियों के लिए सरना कोड लागू करने की बात हो या फिर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो, सरकार इन सभी पर स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से बच रही है। अभी हाल फिलहाल जिस तरह से पेगासस जासूसी मामले पर सरकार कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने से इनकार कर रही है, इससे यही स्पष्ट होता है कि इस सरकार ने देश की संप्रभुता को भी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए साम्राज्यवादियों के हाथों गिरवी रख दिया है। यह सरकार हमारे देश की बची खुची लोकतंत्र को भी खत्म कर पूरी तरह से फांसीवादी सत्ता स्थापित करने की ओर अग्रसर है। साथियों, केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए झारखंड की भाजपा सरकार ने
यहाँ की आदिवासी मूलवासी जनता पर कहर बरपा दिया था। भाजपाई मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड की अस्मिता व संस्कृति को नष्ट करने का अभियान प्रारंभ किया गया था। रघुवर दास ने CNTS एक्ट में संशोधन, भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक, 6500 स्कूलों का विलय, देशी विदेशी पूंजीपतियों के साथ 210 MOU, फर्जी मुठभेड़ में माओवादी के नाम पर आदिवासियों की हत्या, माओवादी के नाम पर गिरफ्तारी, हजारों जनता पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मजदूर संगठन समिति पर प्रतिबंध लगाना, मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों व ईसाइयों के हत्यारों के साथ खुल्लम खुल्ला एकता दिखाना, ग्रामीण इलाकों में दर्जनों CRPF कैंप लगाना, तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, जनता की आवाज को उठाने वाले को जेल में बंद करना, मानदेय पर कार्य कर रहे पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, संविदा कर्मी आदि के द्वारा अपनी जायज मांगों पर आंदोलन करने पर पुलिस से लाठियां बरसाना, विस्थापितों के आंदोलन पर गोली चलवाना, भूख से हो रही मौत को बीमारी से हुई मौत बताना, आदि आदि कई कुकर्म किए, जिस कारण झारखंड की जुझारू व लड़ाकू जनता ने 2019 की झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया एवं झामुमो कांग्रेस व राजद के महागठबंधन को सत्ता सौंपी। 29 दिसंबर 2019 को महागठबंधन की तरफ से झामुमो के हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए लगभग 20 महीने हो चुके हैं, लेकिन जिस वादों और दावों के साथ हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी वह कहीं से भी पूरा होता नहीं दिख रहा। आज भी झारखंड में फर्जी मुठभेड़ में आदिवासी मूलवासी जनता की हत्या, माओवादी के नाम पर गिरफ्तारी, जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, ग्रामीण क्षेत्रों में CRPF कैंप का निर्माण, भूख से मौत, जमीन की लूट, मॉब लिंचिंग, देशी विदेशी पूंजीपतियों के साथ MOU की कोशिश, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज, कोयला बालू पत्थर की लूट, महिलाओं के साथ लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाएं आदि आदि धड़ल्ले से हो रही। झारखंड सरकार लैंड पूल के जरिए CNTS एक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी कर रही है। हेमंत सोरेन की सरकार नौकरशाही व अफसरशाही पर रोक लगाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। साथियों, हमारे देश राज्य की उपरोक्त गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए ही हमने झारखंड के तमाम आंदोलनकारी ताकतों को एक मंच पर लाने का पहल किया, ताकि झारखंड की जनता का एकजुट स्वर केंद्र व राज्य सरकार को सुनाई दे। आंदोलनकारियों की एक बेबाक आवाज 84 वर्षीय फादर स्टील स्वामी को फांसीवादी केंद्र सरकार ने फर्जी मामले में केस कर मौत के घाट उतार दिया। आज अगर वे जिंदा होते तो बेशक हमारे साथ होते। झारखंड में कई मोर्चा जनता के हित के नाम पर बने हैं, लेकिन उसका नेतृत्व या तो अवसरवादी नेता कर रहे हैं या फिर एनजीओ हमेशा जनता के आंदोलन को सुसुप्ता अवस्था में ले जाने की कोशिश करते हैं और जनता के बीच में कुछ सुविधा दिलाने के बदले में अपनी मोटी कमाई करते हैं। इसलिए भी आज क्रांतिकारी जनता द्वारा एक मोर्चा की गठन की सख्त जरूरत है। जैसा कि हमारे मोर्चा के नाम से ही स्पष्ट होता है कि जनता के संघर्षों का मोर्चा होगा झारखंड जन संघर्ष मोर्चा। हम झारखंड के वीर शहीद तिलका मांझी, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, नीलांबर पीताम्बर, बिरसा मुंडा, रघुनाथ महतो, शेख भिखारी, जीतराम बेदिया आदि की संतान हैं, जिन्होंने अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपने खून की अंतिम बूंद तक बहादुरना लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए।
झारखंडी जनता के खून में है और हमारा संघर्ष ही झारखंड का नव निर्माण कर सकता है। तो आइए हम झारखंड के नव निर्माण का संकल्प लें व झारखंड को लूटखंड बनाने वालों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करें। इंकलाब जिंदाबाद।